बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो है वो अपना सैटरडे छुट्टी का पहला दिन है, लेकिन मार्केट में आप देखें कि तेज़ी, कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद तेज़ी है मार्केट में। ईरान के हवाले से जैसे अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है मिडल ईस्ट की तरफ, और उसका कहना है कि जी हम ईरान पे अटैक करने जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं जी हम उनको सिर्फ धमकी लगाएंगे, अटैक नहीं करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं, सारा कुछ सामने आ रहा है। इनके अलावा जो आगे कुछ चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं, मार्केट जो है वो वेरी बिलियन परफॉर्म आगे कर रही है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मंडे से इस सेक्टर के दो ब्लू चिप स्टॉक्स की जोरदार रैली बनने जा रही है। खामोश बब्बर शेर धारने को तैयार, बिग गेन एक्सपेक्टेड। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी कमोडिटीज़ का। जो सर्किट ब्रेकर का डाटा है वो फ्राइडे वाले दिन ही होता है, फिर उसके बाद मंडे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, तो वो बीच में स्किप हो जाता है। सबसे पहले आप देखें जी, माशाल्लाह गोल्ड मेटल्स में वो पंजाबी के लफ्ज़ों में कहते हैं ना, अन्नी पड़ी हुई है कि रोज़ाना बेसिस पे इज़ाफ़ा हो रहा है और बुलिश। और आज आपको गोल्ड का आइंदा से इनके ग्राफ भी शेयर करेंगे, इनके वॉल्यूम लग रहे हैं, इनका हाई लो क्या लगा है, वो भी शेयर करेंगे। गोल्ड देखिए, आज के दिन ही सिर्फ 66.30 का इज़ाफ़ा हुआ है, ठीक है? 4,980 के करीब लगा लें, ये इसने अपना हाई पोस्ट किया है, यानी कि क्लोज़ हुआ है। और 5,000 का लेवल भी मार्केट ने दिखा दिया है, जो हमारा टारगेट था कि ये दिखा सकता है। उसके बाद सिल्वर देखें तो 100 आई क्रॉस कर गया, आपको कहा था 100 क्रॉस कर गया तो ये बुलिश है। 4.961 डॉलर का इजाफा, 5.15% का इजाफा, बिग गेन। कॉपर जो है वो 0.1685 का इजाफा हुआ है। प्लाटिनम प्लाटिनम तो आज देखें गोल्ड को भी क्रॉस कर गया, उसमें गोल्ड में $66 का इजाफा है, और प्लाटिनम में कितना हुआ है जी, 164.40 डॉलर का इजाफा, यानी कि 6.38% गेन। यही मैं आपको कह रहा था कि ये गोल्ड के बाद सेकंड एक्सपेंसिव आइटम आती है, ये भी किसी भी टाइम जंप हो सकती है, और देखें जंप हो गई। अब ये भी आगे ऊपर बड़े ज़बरदस्त लेवल दिखा सकती है। दोस्तों, गोल्ड का ग्राफ है जी, ये आपके सामने शेयर कर रहे हैं। 4,979.77/66.30 डॉलर का इजाफा है, आप देख सकते हैं। इसका आप देखें अगर, तो ग्राफ जो है देखें मुसलसल बुलिश आ रहा है, ठीक है? नवंबर 2025 में देखें थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, उसके बाद दिसंबर 2025, जनवरी 2025 में देखें थोड़ी सी एक बड़ी सी रेड रेड कैंडल नजर आ रही है। लोग घबरा गए थे कि शायद पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आपको यही बताया था कि ये एक शॉर्ट करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग है जस्ट, उसके बाद फिर बुलिश है। और आप देखें इसका मुसलसल बुलिश ग्राफ चल रहा है, और आगे भी काफी मजीद बुलिश होने जा रहा है। 1 मंथ का गेन है जी इसका 10.52%। 3 मंथ का गेन है जी इसका 20.12%। 6 मंथ का 44, यानी कि 20 से जंप करके डबल 44% गेन। और 1 ईयर का गेन है 79.24%। इट्स अ बिग डील। आगे बढ़ते हैं जी, कमोडिटीज में जो है ऑयल। ऑयल में ब्रेंट ऑयल जो है आज 2.48% का इजाफा, क्रूड ऑयल में 2.88% का इजाफा, नेचुरल गैस में भी 4.56% का इजाफा, हीटिंग ऑयल में हुआ है जी 2.61% का इजाफा। दोस्तों, क्रूड ऑयल का अगर हम ग्राफ देखें तो आप देखें जनवरी 2026 में इसमें थोड़ी करेक्शन आई है, ठीक है? थोड़ी करेक्शन आई है, लेकिन उसके बाद आप देखें दोबारा से बुलिश, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अमेरिका सप्लाई बढ़ा देता है ऑयल ऑयल की, यानी कि क्रूड ऑयल की, तो फिर ये यहाँ से मैसिवली डाउन भी आ सकता है, ये भी मद्देनजर रखिएगा। अगला सेगमेंट है जी आपके सवालात हमारे जवाबात। हसीब साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम हैदराबाद। सर, सिस्टम का बताइए, बाय करना चाहिए अभी और क्या टारगेट हो सकता है?
एंड थैंक यू फॉर सो मच व्हाट यू आर डूइंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं सब ठीक ठाक है। भाईजान सिस्टम लिमिटेड जो है वो दिसंबर क्लोजिंग है, इसमें कुछ ना कुछ डिविडेंड देता है, गेन आ सकता है इसमें। कम से कम इसको आप दिसंबर क्लोजिंग इसका जो रिजल्ट आएगा ना वहां तक होल्ड रखें, जो गेन आए लेके निकल जाएं। 185-90 तक का गेन ये दिखा सकता है। उसके बाद है जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सर पीटीसी और बीओपी का बताइए। पीटीसी बाय किया है 66.70 पर, बीओपी 42 का किया है, होल्ड करूं या नहीं? मोहम्मद अफजल साहब बोल रहे हैं जी कराची से। भाईजान दोनों आपके रिकमेंडेड स्टॉक हैं। पीटीसी 70 पे लगा के नीचे आया है, ये 70 को जैसे ही ब्रेक करेगा 74 से 78 तक की एग्रेसिव मूव भी दिखा सकता है। इसी तरह बीओपी अपने हाईज को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, बुलिश कैंडल इसकी भी बन रही है, ये आपको 44 से 40 तक आगे टिल टू बोर्ड मीटिंग टारगेट फर्दर दिखा सकता है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, होल्ड रखना चाहिए। आगे जी क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, एसटीपीएल सिद्दीक टिन प्लेट लिमिटेड का फ्यूचर क्या है? उसामा जाहिद साहब बोल रहे हैं जी लाहौर से। भाईजान ये वो स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म अभी भी स्टॉक्स में आता है। ये पहले डिफॉल्ट में होता था, अब डिफॉल्ट से निकल गया हुआ है, तो इसको रखना चाहिए, आगे अच्छे रिटर्न्स आपको दिखा सकता है। आगे मंसूर साहब बोल रहे हैं जी कराची से, सर एसएलजीएल का बताएं कब चलेगा, 3 मंथ का टारगेट बता दें। भाईजान एसएलजीएल जो है ना अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन है। अब तो इसने अपने वर्किंग को भी काफ़ी बढ़ा लिया है, तो रखें ये माशाल्लाह। ये इसकी बोर्ड मीटिंग जो दिसंबर क्लोजिंग की आएगी ना वहाँ तक कम से कम इसको रखें, तो ये कम से कम 3 से 4 रुपए वहाँ तक गेन दे सकता है। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन के नेट सोल का बता दें। नीलम नीलम साहबा बोल रही हैं जी फ्रॉम चकवाल। नेट सोल देखें, इनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, ये जो इनके प्रॉफिट्स होते हैं, जो इनकी इनकम होती है, इन्होंने डॉलर टर्म में बाई रखे होते हैं। हालांकि नेट सोल इस वक्त वो स्टॉक है कि कहीं किसी भी टाइम पे डबल हो सकता है। उसकी वजह है कि इसको बायबैक भी किया हुआ है इस कंपनी ने आधा शेयर, और आधा शेयर समझने के जो बड़े प्लेयर हैं उनके हाथों में है, मार्केट में इसका शेयर है ही नहीं, बहुत कम है, फ्री फ्लोट भी इसका बहुत कम है, तो किसी भी टाइम ये बढ़ सकता है, स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है जी कि भाईजान बैंक ऑफ पंजाब का बता दीजिए, शुक्रिया। ये मलिक साहब बोल रहे हैं जी, मलिक सुल्तान साहब। भाईजान नाम अपना ज़रूर लिखा करें, नेम और सिटी नेम, वरना वो क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाता है। तो आपका मैंने जो है ईमेल का से ही वो नाम आपका बता दिया, लेकिन आइंदा ज़रूर लिखा करें सेपरेटली। भाईजान बैंक ऑफ पंजाब स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, 44 से 45 46 तक भी जा सकता है अपने रिजल्ट तक, और कुछ ना कुछ इस दफ़ा डिविडेंड भी लाजमी देगा क्योंकि इसका एनुअल रिजल्ट है, तो अच्छा रिजल्ट होगा, ये काफ़ी आगे बेहतर एक अपना उछाल भी दिखा सकता है। आगे सेगमेंट नेक्स्ट आ रहा है जी हमारा थर्ड सेगमेंट, पेनी स्टॉक और दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक है में जी LSECL। आप देखें जी इसकी दो खबरें इकट्ठी हो गई हैं, एक तो ये जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आ रहा है LSECL, जो कि स्मार्ट मीटरिंग जो है उनको बनाने जा रहा है, और इससे इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, इसने राइट शेयर भी इशू कर रखे हैं, जो कि उसकी डेट आ जाएगी अन करीब, जो डिलीवर हो जाएंगे अकाउंट होल्डरों को, और उससे भी इसमें काफ़ी पैसा इकट्ठा होगा और आगे बढ़ सकता है। आगे ब्लू चिप में दो हैं जी बैंक्स। बैंक्स में कौन से हैं? एनबीपी और एचबीएल, दोनों को स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। एनबीपी 300 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करता है, तो 315 से 25, और एचबीएल जो है वो भी आपको यहाँ से, अगर आप मार्केट पे भी यहाँ से लेते हैं तो आपको इसके रिजल्ट तक 12 से 15 रुपए का आराम से गेन दे सकता है, और दोनों स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा देने के काबिल हैं। नेशनल बैंक के थोड़े हम फीचर्स देख लें, इनके टेक्निकल फंडामेंटल 270 रुपये 58 पैसे पे क्लोज हुआ है। थोड़ी सी करेक्शन आई है बैंकों में क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हो रही हैं, और मंडे को ये सरप्राइज देगा आपको अप साइड पे। इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 336.49% है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न है। ठीक है, इसका ईपीएस देखें अगर 31 रुपये 32 पैसे है, अभी चौथे क्वार्टर का आना है। ठीक है, ये सिर्फ थर्ड क्वार्टर का। एनुअल ईपीएस इसका 12 रुपये 63 पैसे है फोर्थ क्वार्टर का। ठीक है, इसकी पी रेशियोज वगैरह भी देख सकते हैं, ये अर्निंग का चार्ट आप देख सकते हैं। 2023 में 24.37, और 2024 में 23 में और 24 में अभी 12
63 है, लेकिन इस दफ़ा जो 25 का रिजल्ट आएगा ये आपका 2023 को भी क्रॉस करने जा रहा है, बहुत लंबी लाइन होगी। ठीक है, तो दोस्तों आगे अब दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो है एचबीएल। एचबीएल बंद हुआ है जी 346 रुपये पे, जो कि 355 से 60 रुपये आगे जाने की काफ़ी शक्कत रखता है। 1 ईयर का इसका गेन अगर देखें आप, ये आपके सामने फुटेज है 6 मंथ का 55% और 1 ईयर का है जी 101%। वेरी गुड गेन। इसका भी आप लेटेस्ट ईपीएस देख देख सकते हैं, 32 रुपये 31 पैसे। लास्ट एनुअल ईपीएस 38 रुपये 70 पैसे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वगैरह देख सकते हैं, इसकी अर्निंग देखें 23 और 24 की बेहतरीन है, 38.70, और ये 25 में इससे भी ज़्यादा अर्निंग देने जा रहा है, क्योंकि ये वाहद नेशनल बैंक और एचबीएल है जिन्होंने पिछले क्वार्टर में भी सितंबर क्लोजिंग में अपनी अर्निंगें ज़्यादा दिखाई थी, बाकी अदर बैंकों ने कम दिखाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा चौथा सेगमेंट है वो स्ट्रेटजी है फॉर मंडे। मंडे के हिसाब से स्ट्रेटजी सिंपल ये है कि देखें रोल ओवर वीक शुरू हो रहा है, डिलीवरी मार्जिन पे हम ना काम करते हैं, ना उसके हवाले से हमारी कोई भी एडवाइस होती है। ठीक है, उनकी तरफ से प्रेशर आएगा, हम डिलीवरी पे काम करते हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी ब्लू चिप पाइट में जो डिविडेंड बेस्ड रखी हैं हमने, उनको हम होल्ड करेंगे। बस ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे आप 20-30% प्रॉफिट बुक करें और डेली ऐसी स्ट्रेटजी करें। मॉर्निंग में बेहिदिया की करें और सेकंड टाइम पे आप डेली देखेंगे प्रॉफिट टेकिंग आया करेगी। तो जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आए, मार्केट डिप में है, वहाँ पे जो चीज़ें बेची हैं वो खरीद के जाए। ठीक है, ताकि आपकी होल्डिंग पड़ी रहे और आगे आपको डिविडेंड भी अच्छे मिलें और उनकी ग्रोथ भी है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।